धामी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 3 साल के अंदर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हुए सरकार उन्हें जेल का रास्ता दिखा चुकी है। इसमें अभी तक 8 अफसरों और 55 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि बावजूद इसके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आंकड़ा बस आंखों में धूल झोंकने की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में इस तरीके के अपराध थे ही नहीं। हमने कांग्रेस के समय केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों का नाम आया उनको जेल में डाला, पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला और सहयोगी दल के मंत्रियों को जेल में डाला। दूसरी तरफ भाजपा विधायक विनोद चमोली ने माहरा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए खोजना मुश्किल था क्योंकि नेताओं के इशारे पर भ्रष्टाचार हो रहा था। आज अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो जेल के पीछे जा रहा है, यही तो सरकार का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त कांग्रेस खुद भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उन्हें दिखाई नहीं देते थे और दोनों सरकारों में यही अंतर है जो जनता देख रही। देखिए, ये कहने की बात है, आंखों में धूल झोंकने का। कांग्रेस के समय में इस तरह के अपराध थे ही नहीं। हमने तो कांग्रेस के समय की अगर बात करें, हमने तो अपने केंद्र के मंत्रिमंडल के साथियों को जब हमने सूचना का अधिकार दिया, उसमें जिन लोगों के नाम आए हमने उनको जेल में डाला। हमारी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में डाला, हमारे जो सहयोगी दल थे उनके मंत्रियों को हमने जेल में डाला। तो बीजेपी का ये कहना गलत है। इनके तो बंगारू लक्ष्मण से लेके जो शुरुआत हुई थी उसमें अभी तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीजेपी को बेशर्मी की हद हो गई। किसान आंदोलन में जिस तरीके की घटना घटी और वो गाड़ी से कुचला गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं। जिस बेटी ने अपनी कुश्ती छोड़ दी, जिस सांसद का नाम उसने लिया खुलकर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की मिसहैंडलिंग क्या है सबको पता नहीं है। और SSC भर्ती घोटाले में हाकम सिंह जी का नाम आया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी की जानकारी में नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं बीजेपी अपने गिरबान में झाँके। अभी ये जो वनाग्नि वाला था उसमें इन्होंने DFOs के खिलाफ कार्रवाई की, क्या इन्होंने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी इसमें? देखिए, उस समय अधिकारी और नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो नेताओं के इशारे पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। आज अगर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है और जेल की शिक्षों के पीछे जा रहा है। तो यही तो सरकार का काम है। तो आज हम अपना काम कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस स्वयं भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी, इसलिए अधिकारी उनको दिखाई नहीं पड़ते थे। उनके टूल्स होते थे, उनके हैंड्स होते थे, इनके माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे। तो आज ये अंतर है दोनों सरकारों का, ये अंतर पूरी। तो उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्त है, लेकिन विपक्ष को इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती। इस पर बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली से बने हुए मेरे साथ लगातार। राव शफात, पिछले 3 सालों में 63 भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर पहुंचाया, इस दलील को खारिज करती है कांग्रेस और सरकार के खिलाफ बात कर रही कांग्रेस इस पर, और कहा कि हमारे वक्त में तो भ्रष्टाचार था ही नहीं। इस मुद्दे को लेकर किस तरह से वार पलटवार चल रहा है, जरा बताइए। मुमताज, देखिए, उत्तराखंड में जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंता जताई है विपक्ष ने। विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है राज्य में, तब से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। इसको लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि अपराधों को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के तकरार की बात कर लेते हैं तो बीजेपी का आरोप है कि पहले अधिकारी और नेता मिलकर के अपराध करते थे। कांग्रेस के वक्त में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब किसी को पकड़ना मुश्किल होता था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, 3 वर्ष का एक जो दिया गया है आंकड़ा, उसमें कहा गया कि 63 जो भ्रष्टाचारी हैं वो सलाखों के पीछे और पकड़े गए हैं। वो चाहे नकल को लेकर के हो, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, रिश्वत को लेकर के हो, जो भी करप्शन के मामले हैं, 63 ऐसे मामले आए हैं जिसमें अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए, धर दबोचे गए और सलाखों के पीछे के। पहले की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, ये बीजेपी का कहना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। अपराधी बच जाया करते थे, जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के जो भी भ्रष्टाचार करते थे वो बच जाया करते थे। लेकिन अब यहाँ एक और मुद्दा है। देखिए, विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो उत्तराखंड में ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र विपक्ष ने किया है। अभी हालिया अगर हरिद्वार की बात करते हैं तो एक बीजेपी नेता का नाम आया जिसमें एक नाबालिग के साथ रेप करके गैंगरेप किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि देखिए, त्वरित कार्रवाई की गई, राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और पुलिस ने, हरिद्वार पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हरिद्वार में क्योंकि जो भी अपराध हुआ था नाबालिग के
जो रेप हुआ था, हत्या हुई थी, उसमें एक बीजेपी का नेता शामिल था, आदित्य राज सैनी, उसके साथ एक और था। हालांकि पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ नेता, सत्ताधारी पार्टी का नेता अगर इस तरह के अपराध करता है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता में भी रोष होगा, और जो विपक्ष सवाल उठा रही है उसके सवाल भी लाजमी नजर आते हैं। तो ये अब सिलसिला जारी है लगातार, किसी न किसी बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्सर उलझे ही रहते हैं। आंकड़ों में दम की बात करें तो राष्ट्रपात क्या लगता है आपको, किसकी दलीलें ज्यादा ताकतवर नजर आती हैं यहाँ आपको? वाकई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काफी सख्त है सरकार यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, ये कहना इसमें कोई दो राय नहीं है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है, और सीधे तौर पर ये चेतावनी है कि रसूखदार हो या फिर ना हो, जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी अपराध में लिप्त है, वो चाहे सत्ता दल का ही क्यों ना हो। और ऐसे बहुत सारे नजीर पेश किए धामी सरकार ने कि जो नकल माफिया पकड़े गए, उनका बीजेपी से ताल्लुक था, वो बीजेपी के नेता थे, या जो भी अपराध हुए हैं कुछ जिसमें बीजेपी के जो नेता है वो शामिल रहे, उनको तुरंत निष्कासित किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया और सलाखों के पीछे भेजा गया। इसमें कोई भी शक नहीं है कि राज्य सरकार चाहती है कि उत्तराखंड अपराध मुक्त हो, और किसी भी सूरत हाल में चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, ये देखने को मिला। लेकिन यहाँ विपक्ष आरोप लगा रही है कि बचाया जाता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड बहुत लंबे समय से चर्चाओं में है, उसको लेकर के विपक्ष ये आरोप लगाती है कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो वीआईपी आरोपी जिनका जिक्र किया जाता है बार बार, उनको राज्य सरकार बचा रही है। हालांकि जो मुख्य आरोपी थे 3, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सलाखों के वो पीछे है। तो यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तर्क है, जो आर्गुमेंट है, वो अलग अलग अपने तरीके के, और आंकड़े भी अपने अपने अलग अलग तरीके के पेश किए जा रहे हैं। विपक्ष मानते हैं कि उनकी सरकार में अपराध कम था, लेकिन बीजेपी कहती है कि उनकी सरकार में अपराध कम है। बहुत शुक्रिया राव शफात आपका इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए।